लड़की लोग को सब सवेरे स्कूल जाने देते नहीं थे, छेड़छाड़ कर इसलिए सब मारपीट किए। साल 2 साल हो गए बहुत तंग करत रही, एकदम परेशान हो गए हन पूरा ना। लइका मन के रेंगना, स्कूल जाना आना, हमार मन के निकलना ना, आधा डर आधा बल में निकलत रहे। जिस पर पतासाजी की गई, एक जो मृतक है युवक, इसी बीच उनका वाद विवाद और बढ़ गया तो कुछ लोग इकट्ठे होकर के उसको मारपीट किए, डंडा लाठी से मारपीट किए, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। हथखोज बस्ती का शीतलापारा और ये वो जगह है जहां पर कल रात भीड़ ने एक गुंडा बदमाश को पीट पीट मार डाला और ये पूरी घटना कल रात की। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉरेंसिक की टीम और डॉग स्क्वाड पहुंची हुई है, पूरे घटना की जानकारी ले रही है, पूरे सबूत यहाँ पर इकट्ठे किए जा रहे हैं और साथ में जब्ती बनाई जा रही है। जो डंडा हथियार जो भी यहाँ पे हथियार यूज किया गया था उसकी जब्ती बनाई जा रही है। लेकिन आपको बता दूं कि ये घटना पूरी एक गुंडा बदमाश जुड़ी हुई है। मृतक आशिक विश्वकर्मा जो गुंडा बदमाश है, करीबन उसके ऊपर 40 से ज्यादा मामले दर्ज है पुलिस में और पुलिस की निगरानीशुदा बदमाश की सूची में भी है। 3 दिन पहले जेल से छूटा था और जेल से छूटने के बाद उसने 2 दिन पहले यहाँ के 2 युवकों से झगड़ा किया। क्योंकि बस्ती के लोग पहले से ही उससे परेशान थे तो उन युवकों ने झगड़े के बाद समझौते की बात कही और इसी बीच दारू पीने का प्लान बना। और आप देख सकते हैं ये जो एरिया है यही कहीं पर बैठकर उन लोगों ने दारू पी और दारू पीने के बाद में फिर से झगड़ा हुआ, बात मारपीट तक पहुंची और इसी बीच मृतक अपने साथ धारदार हथियार भी छिपा कर लाया था और उस हथियार को फिर से उसने निकाला और जैसे ही हमले करने की कोशिश की तो दोनों युवकों ने उसे रोका, उसका हथियार छीना और मोहल्ले के लोगों को आवाज लगा दी। आपको बता दूं कि मोहल्ले के लोग यहाँ पर पहले से ही तैयारी में थे क्योंकि उन युवकों ने बताया था कि वो आज समझौते के लिए आशिक विश्वकर्मा को यहाँ बुला रहे हैं। और इसके बाद मोहल्ले के लोग पहुंचे जिसके हाथ में जो चीज थी, डंडा, बांस, बल्ली, जिस तरीके की जो चीजें थी उससे उन्होंने हमला किया और जिस तरीके से मारपीट हुई, पूरी भीड़ ने जो मारपीट की उससे मृतक की यहीं पर मौत हो गई। लेकिन पुलिस को जैसे जानकारी मिली, पुलिस यहाँ पहुंची, उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन वहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। और इस पूरे मामले में पुलिस लगातार रात भर यहाँ पर लोगों को हिरासत में लेती रही। आपको बता दूं कि इस मामले में 14 महिलाओं को हिरासत में लिया गया, इसके अलावा 12 पुरुष यानी कुल 26 लोग हिरासत में हैं। संदेह के आधार पर उन्हें हिरासत में लिया गया और पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है, बयान चल रहा है और अब बयान के बाद पुरानी भिलाई थाना पुलिस क्लियर करेगी कि आखिर इस घटना में कितने लोग शामिल थे और कितने लोग जो है मुख्य आरोपी हैं और उनके सहयोगी आरोपी कितने हैं, कितनों की गिरफ्तारी होगी, ये तो पूरी जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन आपको ये चीज जानना जरूरी है कि आखिर भीड़ इतने आक्रोश में क्यों थी। हालांकि यहाँ पर बस्ती के लोग फिलहाल चुप हैं, लेकिन जो जिन लोगों के रिश्तेदारों को हिरासत में लिया गया है वो थाने के बाहर जरूर बैठे हुए हैं और वहां पर वो ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके लोगों को जबरदस्ती उठाकर लाया गया। लेकिन पुलिस की अपनी एक जिम्मेदारी होती है और पुलिस बिना किसी संदेह के आधार पर गिरफ्तारी नहीं करती, हिरासत में नहीं लेती है। तो पुलिस ने इन लोगों को हिरासत में लिया है और लोगों को भी ये समझाया कि उन्होंने सिर्फ अभी पूछताछ की कर रहे हैं और बयान के बाद जो इसमें लोग शामिल होंगे उस पर ही कार्रवाई होगी। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे वो घटनास्थल है जहाँ पर पुलिस की टीम खड़ी है, फॉरेंसिक की टीम खड़ी है और वहाँ पर खून के निशान, डंडे, जो बांस है वो तमाम चीजें वहाँ पड़ी हुई अभी तक अब पुलिस की जब्ती जब बना रही है। इसके अलावा यहाँ पर जो बैठकर शराब पी गई थी, शराब की बोतलें, गिलास और सारी चीजें भी जब्ती की जा रही है ताकि यहाँ सारी चीजें क्लियर हो सके कि घटना जो मृतक के साथ में शराब पीने वाले कौन थे, उसका मारपीट करने वाले कौन थे। बिलायतीन थाने में ये वो महिलाएं हैं बैठी हैं जिनके रिश्तेदार, जिनके पति, किसी के भाई यहाँ पर हिरासत में हैं। सुबह 7 बजे से बच्चों को लेकर के यहाँ पहुंचे हुए हैं और कल इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी भी रहे हैं। क्या हुआ था दीदी कल रात में? अरे आए थे मारपीट कर, सब लड़की लोग को सब सवेरे स्कूल जाने देते नहीं थे, छेड़छाड़ कर इसलिए सब मारपीट किए। उसके बाद वो किसको अंदर लेकर गए? हमारे मिस्टर को। दीदी आपके यहाँ से किसको लेकर गए? मोरो मिस्टर ले गए हैं। है वो कितना तंग करता था बस्ती में? साल 2 साल हो गए बहुत तंग करत रही, एकदम परेशान हो गए हन पूरा ना। लइका मन के रेंगना, स्कूल जाना आना, हमार मन के निकलना ना, आधा डर आधा बल में निकलत रहे हैं, एकदम परेशान हो गए रहे हैं। खानी करने के साथ साथ कभी आप लोग पुलिस को खबर किए थे? पता नहीं अब के मैं नहीं यहाँ है को बार मनाएगे हो ही थे, नहीं पता है मोला, मैं नहीं यहाँ है को बार। अभी जेल गए है अभी 3-4 2 दिन बाद वो जेल से छूटा है। हाँ, 2 दिन बाद छूटा है और वहीं गए थे हथखोज में पता करने के लिए कि वो
ममता पांडे का लड़का का डेथ हुआ था ना। पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र के हथखोज गांव के शीतलापारा वार्ड में कल एक युवक के साथ मारपीट की घटना हुई थी, जिस पर उसको हॉस्पिटलाइज किए थे, जहां उसको डॉक्टर ने देर रात मृत्यु घोषित किया, जिस पर पतासाजी की गई। एक जो मृतक है युवक आशिक विश्वकर्मा, वो यहाँ का गुंडा बदमाश है, लगातार अपने मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा करता था। 4 तारीख को वो जेल से छूट के आया था। 5 तारीख को एक युवक से उसकी वाद विवाद हुई थी, जिसको लेकर के कल आपस में पेचअप करने के लिए बैठे थे। इसी बीच उनका वाद विवाद और बढ़ गया, तो कुछ लोग इकट्ठे होकर के उसको मारपीट किए, डंडा लाठी से मारपीट किए, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। घटना पर अभी 26 लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। जैसे ही जो फैक्ट आएगा वैसे ही वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस की तफ्तीश यहाँ पर जारी है और ये बस्ती है शीतलापारा की, जहाँ पर डॉग स्क्वाड को लेकर के आया गया है और यहाँ पर आरोपी के घर की पहचान भी की जा रही है। लगातार यहाँ पर टीम सर्चिंग कर रही है और फोरेंसिक की टीम जब्ती की कार्रवाई भी कर रही है। और जो बस्ती के लोग हैं, जिनके घर के लोग गिरफ्तार हुए हैं, वो थाने पहुंचे हुए। थाने में महिलाओं ने तमाम तरह के पुलिस पर आरोप लगाए हैं, लेकिन आरोप तब तक सिद्ध नहीं होंगे जब तक कि उसमें पूरी तफ्तीश पूरी न हो जाए। और फिलहाल ये जो पूरी कार्रवाई है लगातार कुछ घंटे और भी चलेगी, उसके बाद ही सारे आरोपियों की गिरफ्तारी जो है पुलिस इसमें क्लियर करेगी, कितने आरोपी इसमें बनाए गए इस पूरे मामले में। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।